नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आपका जो अभी जेईई एलपी टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए देखिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन अभी आप कर रहे हो इसका जेईई एलपी टेक्नीशियन का, तो इसके लिए देखिए हमने जो है पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पे। तो इसमें देखिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है और साथ में जो जनरल अवेयरनेस में जितने भी पोर्शन है इन सब का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर सबको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में जो है आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी अलग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन है आपको ये पे नहीं करना। अभी जो है आप लोग जैसे कि यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना आप लोग सर्जी 2024 का। तो इस पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा। अभी जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए हमने जो है ये ऑफर आपके लिए दिया हुआ है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आप लोग जो इसको अवेल कर सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, जैसे कि आपका बायोलॉजी के फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का हो, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग जैसे कि अलग से एक और तैयारी जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी अगर आप लोग कर रहे होगे, तो इसके लिए भी हमने देखिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है। तो इन सभी का जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स डिटेल में आपको मिलेंगे और पीडीएफ भी सब सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्राइस है वो नहीं पे करना है आपको, अभी फ्लैट 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो है हमने ये देखिए यहाँ पे सारे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। आप लोग जैसे भी चाहो आप लोग कर सकते हो, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो है इन सभी का पीडीएफ भी आपको अलग से मिल जाएंगे। जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का हमने जो है इसमें 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो इन सभी का जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और सिंस इसका सिलेबस वास्ट है, तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट करेगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए ये आपका सेट नंबर 4 है। अब तक हम लोगों ने जो है सेट 3 तक डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग उन सबको देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली कॉल्ड वार्म ब्लडेड। तो इसमें से आपको बताना है कि किनको जो है बुलाता है वार्म ब्लडेड। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जैसे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आते हैं। तो ये पहले आपको जो है पहले समझ में आना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए, तो ही जो है आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो देखिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, हम लोग ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि अपना जो इंटरनल जो बॉडी होती है ना, उनका टेम्परेचर जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होती है, वो कॉन्स्टेंटली रेगुलेट और मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो मतलब कि रेगुलेट और मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो उनको बोलते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल। मतलब ये इसका बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर कि ये जो है ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो खुद से रेगुलेटर मेंटेन कर सकते हैं ना, तो ये जो है किसी भी टेम्परेचर रेंज पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो है किसी भी टाइप का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे इजिली अडॉप्ट ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो अगर आपको जैसे ये अगर डेफिनेशन पता है यहाँ पे और ये कंडीशन पता है कि इनके क्या हो सकता है इनके लिए, तो उसके आधार पे आप लोग गेस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे मैमल्स ही है, मैमल्स कैटेगरी के अंदर में आप देखते हो कि मोस्टली जो एनिमल्स या ह्यूमंस है, तो वो जो है वार्म ब्लडेड कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं ये, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी टाइप का टेम्परेचर जो रेंज होता है तो हम लोग वहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। हमें कोई भी हाइबरनेशन पीरियड या कहीं पे जो है एक जगह पे जैसे मौसम आती है ठंडी की, तो हम वहाँ पे जैसे कि एक तरीके से वहीं पे रहे, बाहर नहीं निकले, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, इसमें देखिए दिया हुआ इनवर्टिब्रेट एंड फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स या बर्ड्स एंड मैमल्स। तो मैमल्स आपको केवल एक ही में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यही आपका आंसर होगा। ये गेस करके आप बता सकते, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन होते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए बर्ड्स तो मैमल्स तो होते ही हैं, साथ में बर्ड्स भी होते हैं। ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और आप लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे कि जो पक्षियाँ जो होते हैं, तो ये भी आपको किसी भी मौसम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी अपना जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है तो वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका देखिए डी राइट आंसर होगा। और वहीं पे जो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो कि अपना जैसे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है ना, तो ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द जो रिक्वायरमेंट जो लेवल होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो है वो अपना जैसे टेम्परेचर ये चेंज करते ही रहते हैं।
अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होती है उसके अकॉर्डिंग इनका भी चेंजेस होते रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में दिया था आपका बर्ड्स एंड मैमल्स ही आपका होगा। और बाकी देखिए इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना होगा कि कौन कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, कौन जो है वार्म ब्लडेड में आते हैं। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि जो एप्स जो होते हैं, जो पक्षी जो होते हैं, तो ये जो है आपके आते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैटेगरी के अंदर में आपके आते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया एप्स कैटेगरी के अंदर में। उसी तरीके से जो रेप्टाइल्स होते हैं तो ये कोल्ड ब्लडेड कैटेगरी के अंदर में आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एम्फीबियंस जो होते हैं तो ये भी देखिए कोल्ड ब्लड कैटेगरी के अंदर में आते हैं। तो ये सब देखिए हमने जो पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि a battery of 12 volt is connected in series with a resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm and 0.4 ohm, a 0.5 ohm and 12 ohm. तो how much current would flow through the 0.3 ohm resistor? तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जैसे कोई एक बैटरी है 12 वोल्ट का, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है जिसमें कि ये सब रजिस्टर जो है जैसे 0.2 0.3 0.4 और 0.5 और 12 ओम का है यहाँ पे। तो कितना करंट जो है यहाँ पे देखिए ड्रॉ होगा 0.3 ओम रजिस्टर के स्पेसिफिक, इसको बोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो सीरीज कनेक्शन मतलब इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। और सीरीज में जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जैसे कि बैटरी लगा हुआ है तो सीरीज में क्या होता है कि करंट जैसे फ्लो करता है ना यहाँ पे, तो वो चाहे रजिस्टर का वैल्यू कितना भी रहे उससे मतलब नहीं होता है। करंट जो है सभी के अक्रॉस जो है आपका इक्वली होता है। जैसे R1 R2 R3 R4 है, सभी के अक्रॉस जो है वो सेम करंट ही फ्लो होगा। तो ये एक चीज़ जो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो अब देखिए वो चाहे आपसे 0.3 के क्रॉस पूछे, 0.2 के क्रॉस पूछे या किसी भी के क्रॉस पूछे, तो करंट का जो वैल्यू वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि आपको करंट का वो वैल्यू पता हो जाए तो आप लोग बता सकते हो कि कितना उसके थ्रू जाएगा। तो देखिए इसके लिए जो है सिंपली आपको ओम्स लॉ का यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ओम्स लॉ जो फॉर्मूला होता है तो इसके थ्रू जो आता है आपका V=IR। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा वोल्टेज भी दिया हुआ है, कितना है 12 वोल्ट है। और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो इससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है आपका ये एसेंस क्या है कि ये सब जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में निकालने के लिए जो यहाँ पे सबको सम अप करना होता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे सबका वैल्यू दिया हुआ है तो आप सबको आप सम अप करोगे तो इससे जो है आपको मिलेगा, आपको 13.4 ओम मिलेगा। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे आपको जैसे कि V का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू मिल गया, तो आप जो है I का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 0.89 एम्पियर। तो ये जो है आपका इतना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। अब देखिए यहाँ पे चाहे आपका कोई भी रजिस्टर हो तो सीरीज में करंट जो है आपका इक्वल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू होगा 0.3 ओम के अक्रॉस, तो ये जो है आपका क्या होगा 0.895, ये जो है आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है पता होगा, इसके आप लोग जो है बिहाफ पे कर सकते हो। तो बाकी देखिए सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है, सीरीज में जो सर्किट होते हैं तो उसमें कैसे हम लोग रेजिस्टेंस करते हैं, हम लोग करंट का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज की जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये सब चीज़ जो है एक बार आपको समझना होगा। और बाकी जो पैरेलल सर्किट होता है तो वो कैसे होता है तो ये सब आपको एक बार देखना होगा, जो कि पीडीएफ में हमने ये सारा चीज़ दिया हुआ है, कोर्स में समझाया भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ CaOH होल 2। तो यहाँ पे आपको बताने कि जैसे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर में, जो कि हम कौन सा दिया हुआ आपका CaOH होल 2 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछा गया हुआ है। तो इसमें अब कुछ नहीं, आप सबको जो है देखो इसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें जो है आपका ये फार्मूला आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। तो इसमें देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, तब देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है आपके 3 एटम्स है अलग अलग, जैसे एक आपका है कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इसमें जैसे कि 3 एटम्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो है इसमें टोटल मिला के 5 एटम्स है इसमें, हर एक मॉलिक्यूल्स के मिला के जोड़ के अगर बात करें तो इसमें आपका एक कैल्शियम एटम है। इसके अलावा जो है आपका OH होल 2 है, तो इसमें 2 ऑक्सीजन एटम हो गया और 2 हाइड्रोजन एटम हो गया। तो कुल मिला के टोटल जो है आपका यहाँ पे 5 एटम्स हो गए जो कि इसके अंदर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए एटॉमिसिटी से रिलेटेड आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि आपका कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड रहेगा तो उसका एटॉमिसिटी आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे करके। तो जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ था
और COH2, तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका होमोएटॉमिक है या फिर जो हेटेरोएटॉमिक है, तो ये सब इसको देख के भी बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना वर्क डन जो है जो कि हो रहा है यहाँ पे किसके लिए, कि जैसे कि हमें अगर 5 कूलम चार्ज है, इसको अगर हम लोग मूव करते हैं 2 पॉइंट के क्रॉस में जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 14 वोल्ट है, तो देखिए इसके लिए जो है आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे, दैट इज, इसमें आप इसी से निकाल सकते हैं यहाँ पे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्यू इंटू भी। तो इसी से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसमें 5 कूलम दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट आपका दिया हुआ है। तो वर्क डन सिंपली आप यहाँ पे निकाल सकते हो जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका, तो सिंपली इसी से निकाल सकते हो वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पे जो है इसी फॉर्मूला का यूज करके भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। तो दैट इज यहाँ पे जो है आपका कितना आ गया यहाँ पे 5 × 14 तो 70 जूल्स आ गया आपका। तो राइट आंसर इसका 1 आपका हो जाएगा। तो सिंपली देखिए ये सब जो है फॉर्मूला जो रहता है आपका इसी के आधार पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये आपका होता है दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, यानी कोई इन्फिनिटी भी आपको हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बाकी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इसकी फार्मूला क्या है, तो ये सब देखिए इससे आपको जो है समझ में आएगा यहाँ पे। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये अगर फार्मूला आपको पता अगर रहेगा तो आप लोग जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग इजिली कर लोगे। और सारे टॉपिक को जो है हमने ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट से भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ये हम लोग बोलते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज आई इज इक्वल टू दैट इज क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन में टाइम। तो इससे भी पूछ सकता है, चार्ज आपको दे देगा, टाइम दे देगा, पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है उसमें जा रहा है, सर्किट से फ्लो हो रही है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग बता सकते हैं, एक बार आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको जो है ये सब मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेप्टाइल। तो इनमें से कौन सा जो है एक रेप्टाइल नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए आपको पहले रेप्टाइल पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से होते हैं और एग्जाम्पल में क्या आते हैं। तो इसमें देखिए दिया आपका फ्रॉग, स्नेक, टॉर्टोइज और डायनासोर्स। तो देखिए इसमें स्नेक, टॉर्टोइज या डायनासोर ये तो आपके जैसे रेप्टाइल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि सरीसृप हिंदी में बोले तो। और वहीं पे जो फ्रॉग आपका है तो ये रेप्टाइल नहीं, ये एम्फीबियंस में आता है, यानी कि अभयचर कैटेगरी में आपका आता है ये। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या होगा कि रेप्टाइल कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन ए दैट इज फ्रॉग। तो बाकी देखिए यहाँ पे जैसे पूरा आपको मिल जाएगा ये सब पीडीएफ के अंदर में कि जैसे रेप्टाइल्स कौन कौन होते हैं यहाँ पे। तो जैसे डैक्रोन है आपका, हाउस लिजार्ड है, एनाकोंडा, एलिगेटर, टॉर्टोइज है, या फिर जो स्नैक है, ये सब कैटेगरी में आता है। और वहीं पे जो एम्फीबियंस है तो इसमें आपको फ्रॉग होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो ही जो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। और ये सब देखिए आपको पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। तो आपको देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको करेक्ट फार्मूला बताने है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है COH2। तो यही देखिए करेक्ट है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये आपको समझे, इसमें आपको याद ही करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका होता है COH2। और एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो उसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की फार्मूला क्या होती है। तो इसका देखिए आपका होता है CaSO4.12H2O। तो इसका देखिए हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका देखिए 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा आता है यानी कि जो कंपाउंड होते हैं उनके कॉमन नेम और केमिकल नेम क्या क्या होते हैं। तो ये सब लिस्ट हमने पूरा तैयार किया हुआ है, आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। मतलब कि इनसे ही घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है तो इसका देखिए कॉमन नेम होता है बेकिंग पाउडर, और इसका फार्मूला आपका होता है केमिकल फार्मूला NaOH CO3। वहीं पे कॉपर सल्फेट है तो इसका देखिए होता है ब्लू विट्रोल होता है आपका। तो इसका केमिकल फार्मूला आपका होता है CuSO4.5H2O होता है। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इसका देखिए होता है ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है COOCl2। उसी तरीके से यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का इसको चौक या मार्बल भी बोलते हैं कॉमन नेम में, इसका आपका होता है CuCO3। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपका दिया हुआ है जो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हीं में से ही आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये सब लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार करके आपके लिए दिया हुआ है, आप लोग जो इनसे अपना कर सकते हो। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो फिजिक्स वाला पीडीएफ है, और कोर्स में हमने जो इसको ऐड किया भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सा जो है ट्रू नहीं है, किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात कही जा रही है। तो देखिए दिया हुआ है कि दे ले एग्स। तो देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनफैक्ट मैमल्स को छोड़ के जितने भी और भी जो जीव होते हैं, तो देखिए इनफैक्ट सभी जो है एग अंडे देते हैं, मतलब कि ले अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। तो इस तरीके से ये तो आपका स्टेटमेंट जो है सही है, यहाँ पे गलत नहीं है। अगला देखिए दिया हुआ है कि हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो देखिए मेमोरी ग्लैंड जो है, तो ये मैमल्स के अंदर में होते हैं, ना कि रेप्टाइल्स के अंदर में। तो ये जो स्टेटमेंट है ना आपका, तो ये सही नहीं है, तो गलत इसमें यही है आपका, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी देखिए दिया हुआ है कि स्किन कवर्ड विद स्केल्स। तो देखिए रेप्टाइल्स के अंदर में स्किन होते हैं, तो वो स्केल से कवर रहती है, तो ये सही है। क्या रिलेटेड टू डायनासोर, मतलब डायनासोर से रिलेटेड होते हैं रेप्टाइल, तो ये भी सही है आपका, उन्हीं के ही रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे बी आपका क्या है, सही नहीं है। तो देखिए ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आप लोग ऐसे रट नहीं सकते हो, कितना भी रट लो काम नहीं आएगा। आपको पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जैसे एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स ये क्या क्या होते हैं, और एक एग्जांपल क्या क्या होते हैं। तो ये सब जो चीज़ है आपको पूरा दिया हुआ है। उसी तरीके से एप्स जो है, तो ये क्या होते हैं, और जो है इनमें क्या क्या होता है, एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो ये सब एक बार आपको जो है देखना पड़ेगा, और ये सब आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, आपका सीरीज ये चल रहा है एग्जामिनेशन तक। तो आप लोग अगर जैसे इनरोल करना चाहते हो कोर्सेज में, तो लिंक उसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट भी कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप लोग। नंबर भी आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी तरीके से सेशन जो है आपका कंटिन्यू रहेगा आगे भी।